हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट फेलर। ठीक है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स में दो चीज़ें होती है, एक हमारा होता है मार्केट फेलर और एक होता है हमारा गवर्नमेंट फेलर। तो मार्केट फेलर क्या होता है कि जब एक कॉम्पिटिटिव प्राइस का मतलब परफेक्ट कंपटीशन के प्राइस पर कोई मार्केट जो है वो परीटो ऑप्टिमैलिटी वाला रिसोर्स एलोकेशन न कर पाए। परीटो ऑप्टिमैलिटी रिसोर्स एलोकेशन का क्या मतलब होता है कि अगर कोई दो लोग हैं तो आप रिसोर्सेज उन दोनों में ऐसे बांटे कि अगर किसी को, ठीक है, किसी को एक्स्ट्रा देना हो तो दूसरे का कम किए बिना आप उसे एक्स्ट्रा नहीं दे सकते हैं वो रिसोर्स। जैसे कि 4 टॉफ़ी है, अगर 2 लोगों में बाँटना है, आपने 2-2 बराबर बाँट दी तो वो तो पैरेटो एफिशिएंट एलोकेशन हो गया। लेकिन अगर आपको फर्स्ट पर्सन जो आपको थोड़ा-सा बेटर लगता है, आप उसे एक एक्स्ट्रा चॉकलेट देना चाहते हैं, तो आपके पास एक्स्ट्रा चॉकलेट नहीं है। आप जो सेकंड पर्सन की एक चॉकलेट लेके यानी उसका एक कम करके देन उस फर्स्ट पर्सन को देंगे। ठीक है। तो वो परीटो ऑप्टिमैलिटी एफिशिएंट एलोकेशन नहीं हुआ। तो वही कह रहा है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव प्राइस पर जब मार्केट जो है वो परीटो ऑप्टिमैलिटी वाला रिसोर्स एलोकेशन न कर पाए एफिशिएंटली तो उसे मार्केट फेलर कहते हैं। ठीक है। मार्केट फेलर के रीजंस ये हो सकते हैं कि कोई गुड जब अंडर प्राइस हो जाती है। अंडर प्राइस क्यों हो जाती है? क्योंकि प्राइवेट कॉस्ट जो है उसको इंटरनलाइज नहीं किया जाता है। प्राइवेट कॉस्ट इंटरनलाइज ना करने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई मान लो पटाखे वाली फैक्ट्री है जो पटाखा बना रही है, तो उसके वजह से क्या होता है कि पॉल्यूशन जनरेट होता है। पॉल्यूशन जनरेट होने की वजह से लोग हॉस्पिटल्स जाते हैं, हॉस्पिटल जाने का पैसा लगता है। उस पैसे को अपने कॉस्ट में उस फर्म ने, उस फैक्ट्री ने जोड़ा नहीं। ठीक है। तो उसके वजह से वो गुड अंडर प्राइस्ड रह गई। ठीक है। तो ये इनएफिशिएंट है, इसके वजह से मार्केट फेलर हो गया। इसके अलावा अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो इसके लिए आपको उतना एडिकेट मॉनेटरी इंसेंटिव नहीं है, वो भी मार्केट फेलर हो गया। ठीक है। जैसे कि आप कोई पेड़ लगा रहे हैं, पार्क बना रहे हैं तो उसके पास पैसे नहीं है। ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज मार्केट में होती हैं। अब गवर्नमेंट के क्या फेलर होते हैं? तो गवर्नमेंट फेलर क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया और आपको पसंद ना आया तो वो गवर्नमेंट फेलर है। नहीं, गवर्नमेंट फेलर तब होता है कि जब गवर्नमेंट जब डिसीजन करती है कि किस तरीके से सोशल रिसोर्सेज को अलोकेट करना है, वो परीटो ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन पे न जाए। ठीक है। एफिशिएंट ना हो। ठीक है। गवर्नमेंट फेलर अकर होता है जब गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से एक लेस एफिशिएंट आउटकम आ जा रहा है। अगर गवर्नमेंट हैड डन नथिंग, अगर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया होता। ठीक है। मान लो ये एक 3 आउटकम्स हैं। ठीक है। ये सबसे अच्छा आउटकम है, ये मिडल वाला, ये सबसे बेकार आउटकम है। ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट ने कुछ ना किया होता तो ये आउटकम हम लोग सेकंड वाले आउटकम पे रहते हैं। ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया तो हम इससे भी लेस एफिशिएंट आउटकम पे हो गए। ठीक है। तो यही कह रहा है कि एन एक्टिव गवर्नमेंट फेलर अकर व्हेन गवर्नमेंट इंटरवेंशन लीड्स टू अ आउटकम। किस आउटकम पे लीड कर दिया? लेस एफिशिएंट आउटकम पे लीड किया देन इफ द गवर्नमेंट हैड डन नथिंग, अगर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करा होता। ठीक है। तो परीटो इंफीरियर आउटकम गवर्नमेंट की वजह से आ जाता है। ठीक है। परीटो इंफीरियोरिटी जो है हमारे ब्यूरोक्रेट इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर की वजह से भी हो सकता है। ठीक है। जैसे कि हम लोग जो है यूज़ कर रहे हैं फ्री कॉम्पिटिटिव मार्केट का, जो कि इन्वॉल्व कर रहा है ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस। ठीक है। वोटिंग वगैरह। तो फ्री मार्केट में अगर हम लोग गवर्नमेंट को यूज़ कर सकते हैं उससे भी इन्फीरियोरिटी आ सकता है। ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम हुई। ठीक है। इसके अलावा मार्केट आउटकम्स जो हैं वो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस की वजह से आ सकते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट आउटकम्स जो हैं वो प्राइस सिस्टम के वजह से आ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है एक मार्केट आउटकम गवर्नमेंट के इंटरवेंशन का एग्जांपल वो हो सकता है कि जो मिनिमम वेज रेट्स होते हैं वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उसके मार्केट का आउटकम गवर्नमेंट ने डिसाइड करा। गवर्नमेंट का आउटकम भी डिसाइड हो सकता है मार्केट से, जैसे जो भी मार्केट में प्राइस चल रही है तो वो चीज़ें मार्केट और गवर्नमेंट दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। ठीक है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट की थ्योरी है वो क्लोजली रिलेटेड है किसके साथ? पब्लिक चॉइस थ्योरी से। पब्लिक चॉइस इकोनॉमिस्ट्स ने क्या किया है? टूल्स और अजम्पशन अप्लाई किए हैं इकोनॉमिक एनालिसिस के गवर्नमेंट के बिहेवियर को समझने के लिए। ठीक है। उनके आइडियाज़ जो हैं वो 2 तरीके का आर्गुमेंट डेवलप कराए हैं। पब्लिक चॉइस इकोनॉमिस्ट की एनालिसिस ने 2 तरीके का आर्गुमेंट डेवलप किया है। पहला
ये अज्यूम करके वो चले कि गवर्नमेंट जो होते हैं वो जेन्युइनली बेनिवोलेंट होते हैं, ठीक है, अच्छे होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं ताकि वो कॉमन गुड प्रमोट कर सकें, ठीक है। ये उन लोगों ने ये कहा है कि आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो लोग गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड कर रहे हैं वो नॉर्मल गुडविल के लोग हैं और वो लोगों को जो है और सेल्फ इंटरेस्ट से भी मोटिवेटेड है, बट नॉर्मल गुडविल के लोग हैं वो अच्छा करेंगे। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि उनका कोई नॉर्मल गुडविल नहीं है, वो खुद से मोटिवेटेड नहीं है, कॉमन गुड के लिए नहीं जरूरी है। वो तब इंटरवेन करते हैं जब मार्केट फेल हो जाता है, तब हमारा सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है ताकि उसे वो ठीक कर सके, ठीक है। तो और इन्होंने इनएफिशिएंसी भी फाइंड आउट की है गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ठीक। गवर्नमेंट फेलर और मार्केट फेलर दोनों एक तरीके के लगते हैं, बट दोनों एक तरीके के बिल्कुल नहीं हैं, ठीक है। गवर्नमेंट फेलर और मार्केट फेलर दोनों अटेम्प्ट करते हैं, दोनों ट्राई करते हैं कि वो ऑर्गेनाइज कर सके ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, ठीक है। कभी कभी उन ह्यूमन एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने के टाइम वो अटेम्प्ट फेल हो जाता है, उसी को फेलर कहते हैं। गवर्नमेंट फेलर जो है, इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट फेलर क्या होता है, रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स, कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि अराइज होती हैं जब गवर्नमेंट जो होती है वो ऑर्गेनाइज करना चाहती है ग्रुप लोगों के ग्रुप ऑफ पीपल को ऑर्गेनाइज करना चाहती है तब, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर ये बात कही गई है कि अगर इंडिविजुअल कैरेक्टर का जो फेलर होता है गवर्नमेंट में वो कम इम्पॉर्टेंट होता है देन द फेलर ऑफ और होल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक इंसान का विल कैसा है, एक इंसान फेल कर रहा है वो मतलब नहीं करता है, होल ऑर्गेनाइजेशन का फेलर मतलब करता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट फेलर के कई सारे सोर्सेज होते हैं, ठीक है। और ये सोर्सेज ये जो सोर्सेज हैं वो प्रॉब्लम जनरेट करते हैं। किस तरीके के प्रॉब्लम? ह्यूमन एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज न कर पाने की प्रॉब्लम, सेट न कर पाने की प्रॉब्लम। जैसे पहला सोर्स है कि इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस को एक सोशल वेलफेयर में फंक्शन में आपको बनाना है, ठीक है। मान लो इंडिविजुअल प्रेफरेंस मेरी ये है, इसकी प्रेफरेंस ये है, इसकी प्रेफरेंस ये है, इसको सोशल वेलफेयर फंक्शन कैसे बनाना, ये सबसे पहला सोर्स होता है प्रॉब्लम का। इसके अलावा कलेक्टिव एक्टिविटी किस तरीके की होनी चाहिए, ठीक है। वो कलेक्टिव एक्टिविटी ऐसी हो सकती है कि वो जो है एक बड़े से ग्रुप को रोक सकती है अपना कॉमन इंटरेस्ट जो है परस्यू करने में, या फिर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड माइनॉरिटी जो है उसका इंटरेस्ट प्रमोट हो सकता है एट द एंड ऑफ मेजॉरिटी, ठीक है, ऐसा हो सकता है। इंफॉर्मेशनल कंस्ट्रेंट्स होती ही होती हैं क्योंकि पॉलिटिकल प्रोसेस में जो है इंफॉर्मेशन की कमी की होने की वजह से एक रैशनल सेंट्रलाइज्ड डिसीजन नहीं हो पाता है। प्रिंसिपल एजेंट का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। जैसे पब्लिक और इलेक्टेड ऑफिशियल्स के बीच पब्लिक कोई काम कहेगी वो नहीं करेगा क्योंकि पब्लिक चेक तो कर नहीं रही है। और भी इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स होते हैं एफिशिएंट सोसाइटी के एलोकेशन रिसोर्स में, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी जो है गवर्नमेंट के पावर को रेंट के थ्रू जो है यूज़ किया जा सकता है। रेंट के थ्रू मतलब वो करके क्या कहते हैं, रिश्वत दे के, ठीक है। तो अब जैसे कि ये है कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि एक ऑफिसर जो है वो कुछ प्रोजेक्ट का इंचार्ज हो सकता है, ठीक है। वो प्रोजेक्ट उसे किसी को भी दे देना चाहिए लेकिन वो ब्राइब लेगा एंड देन वो गवर्नमेंट का के उस कॉन्ट्रैक्ट का वो किसी को दे देगा वो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये परेटो एफिशिएंट आउटकम, परेटो ऑप्टिमैलिटी वाला आउटकम नहीं है। सिमिलरली एक प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम होता है, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अवॉइड करते हैं कुछ अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने का, या फिर अपना खुद का इंटरेस्ट ज़्यादा देखते हैं ओवर पब्लिक के रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। और ये किस वजह से होता है? मॉनिटरिंग नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि मॉनिटरिंग तो हम लोग दिन भर करते नहीं हैं। इसके बाद जो इंडिविजुअल का लॉस होता है, ठीक है, वो इतना कम होता है कि वो जो है वो मान लो इंडिविजुअल भूल भी जाता है, लेकिन ये इग्नोरेंस की वजह से जो टोटल लॉस होता है वो ज़्यादा ग्रेट होता है, ठीक है, देन बेनिफिट जो कंज्यूमर के पास आ रहा है, ठीक है।
इसके अलावा यही जो कॉन्सेंट्रेटेड बेनिफिट है, यानी टुकड़ों में बटा हुआ बेनिफिट है, सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड बेनिफिट मतलब एक ही जगह बेनिफिट जा रहा है ब्यूरोक्रेट्स को, और जो डिस्पर्स्ड कॉस्ट है उसके वजह से जो है रेंट सीकिंग बिहेवियर, यानी रेंट सीकिंग का मतलब होता है, इसको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जब गवर्नमेंट को आप ब्राइब देते हैं किसी काम करने के लिए, या आप गवर्नमेंट में पैसा लगा देते हैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट को मोटिवेट करने के लिए, इंस्टीड ऑफ यूजिंग दैट मनी इन ग्रोइंग योर बिजनेस। ठीक है, तो जब पॉलिटिकल एक्टर के पास ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर होती है तो इसके वजह से उन्हें वो इंसेंटिव, डिस्क्रिशनरी का मतलब कि रूल्स रेगुलेशन ना है, खुद से वो जो पावर होती है, तो उसकी वजह से उनको वो इंसेंटिव मिलता है कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को जिस तरीके से चाहें वैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, और इसके थ्रू वो कुछ रेगुलेटरी एजेंसी को परमिट भी कर देते हैं कि वो प्रॉफिट, अगर कोई एक्सटर्नैलिटी से प्रॉफिट जनरेट हो रहा है तो वो एक्सटर्नैलिटी वो प्रोड्यूस कर सकती है। इसलिए डिस्क्रिशनरी पावर अगर गवर्नमेंट में है तो वो एक्सटर्नैलिटी लाएगी ही लाएगी। लेकिन अब यहाँ पर ट्विस्ट ये आता है कि पब्लिक चॉइस एनालिसिस में ज़रूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट को फेलर को आइडेंटिफाई करने में सही ही हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक फैलेसी आ जाती है जो कि है निर्वाण फैलेसी। ठीक है, अब गॉर्डन टुलक जो हैं, इन्होंने एक पुरानी कहानी प्रेजेंट की इस प्रॉब्लम, निर्वाण फैलेसी के प्रॉब्लम को बताने के लिए। तो एक रोमन अम्परर था, उसे जो है दो कंटेस्टेंट्स को प्राइज देना था, ठीक है, सिंगिंग कंपटीशन के लिए। तो पहला कंटेस्टेंट जो है बहुत बुरा गाया, एम्परर ने इमीडिएटली जो है विनर सेकंड वाले कंटेस्टेंट को दे दिया, कहा कि इससे तो वर्ड सिंगर वो क्या ही होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। अगर मार्केट जो है सही काम नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को इंट्रोड्यूस ही कर दें। ठीक है, यहाँ पर एक सिलोजिज्म भी बताई गई है। सिलोजिज्म आपने पढ़ा होगा तो कि दो जो है कि दो स्टेटमेंट से हमारा तीसरा स्टेटमेंट फॉलो होता है। तो ठीक है, मेजर और माइनर स्टेटमेंट से। ठीक है, तो पहला में है कि रेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेज मार्केट कंस्ट्रेंट इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी एडमिनिस्टर्ड बाय मॉरली एंड इंफॉर्मेशनली परफेक्ट पीपल वुड हैव बेटर आउटकम देन मार्केट फ्री फ्रॉम एनी इंटरवेंशन। कह रहा है कि कई सारे सर्कमस्टेंसेज में अगर मार्केट में जो है इंटरवेंशन हो इंफॉर्मेशनली परफेक्ट पीपल का, तो वो मार्केट जो है ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी अगर मार्केट में कोई इंटरवेंशन ना हो। ठीक है, इसके अलावा एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी बाय मॉरली एंड इंफॉर्मेशनली परफेक्ट विल हैव बेटर आउटकम देन मार्केट फ्री फ्रॉम इन इंटरवेंशन। ठीक है, तो ये इससे इन दोनों स्टेटमेंट से हमारा थर्ड कंक्लूजन फॉलो हो रहा है कि वी शुड इम्प्लीमेंट इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी। लेकिन ये गलत है, जरूरी नहीं है। ठीक है, 1912 में एसी पुयो की बुक आई थी वेल्थ एंड वेलफेयर, उन्होंने ये लिखा था कि इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू कंट्रास्ट इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ अनएडफिटेड प्राइवेट एंटरप्राइजेज विद बेस्ट एडजस्टमेंट इकोनॉमिक स्टडी इन देयर इमेजिन। यानी उन्होंने कहा था कि अगर एक प्राइवेट एंटरप्राइज बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रही है तो हमें उस बढ़िया परफॉर्म न करने को कंपैरिजन नहीं करना चाहिए जो इकोनॉमिस्ट अपने किताबों में लिखते हैं, क्योंकि किताबी भाषा हर जगह नहीं आ सकती है। हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि जो स्टेट है वो अगर खुद पूरे खुले दिल से भी चाहे कि वो एक आइडल को अटेन कर ले जो कि इकोनॉमिस्ट बताते हैं, तो वो अटेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो निर्वाण फैलेसी क्या होती है, निर्वाण अप्रोच क्या होती है कि वो एक फॉल्स चॉइस होती है। ठीक है, गलत चॉइस होती है एक आइडल वर्ल्ड में और एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में। ठीक है, जो कि रियल वर्ल्ड में है। ठीक है, अगर हम लोग एक वर्ड देखें परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का, जहाँ पे प्राइस इक्वल है कॉस्ट के, तो वो हमें कभी अवेलेबल ही नहीं होगा। प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट वाली कंडीशन रियल वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, तो न तो वर्ल्ड वेयर परफेक्टली बेनिवलेंट एंड वाइज पॉलिटिशियन फिक्स एवरी मार्केट फेलियर, और वर्ल्ड में एक अगर बेनिवलेंट और वाइज पॉलिटिशियन भी होगा तो वो भी हर मार्केट फेलियर को वो ठीक नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसे चूज करना पड़ेगा इस मेसी रियल वर्ल्ड के आउटकम में, जो कि अनरेगुलेटेड वाला मार्केट है, और मेसी रियल
आउटकम ऑफ रेगुलेटेड मार्केट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसे दो चीजों के बीच में चूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो एकदम बढ़िया ही कंक्लूजन लाएगा। ठीक है, मेसी रियल वर्ल्ड आउटकम तो होंगे, यानी जो आउटकम होगा वो मेसी होगा, लेकिन एक हो सकता है कि अनरेगुलेटेड मार्केट का हो, एक हो सकता है कि रेगुलेटेड मार्केट का हो। तो इन दोनों के बीच में पॉलिटिशियंस चूज कर सकते हैं, बाकी और किसी चीज के बीच में वो चूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग देखें इस तरीके से तो इकोनॉमिस्ट के थ्रू, तो इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि अगर फ्री राइड की प्रॉब्लम है तो वहां पर आप वो चीज़ें प्रोवाइड ना करें। ठीक है, तो लाइट हाउस आप प्रोवाइड ना करें। लाइट हाउस इसलिए ना प्रोवाइड करें क्योंकि वहाँ पर फ्री राइडिंग के प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर इकोनॉमिस्ट के उससे देखें। ठीक है, ऑल दो इसके लिए कुछ कोऑपरेटिव सोल्यूशन ला दिए गए थे। ठीक है, जहाँ पर कोऑपरेटिव सोल्यूशन टू मार्केट फेलर एमर्ज विदाउट, यानी कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोऑपरेटिव सोल्यूशन मार्केट फेलर के लिए आ जाते हैं विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी। ठीक है, जैसे कि हुआ क्या था कि 1820 में 75% लाइट हाउस जो हैं वो अंग्रेजी कोस्ट पे वो उन पार्टीज के द्वारा बिल्ड किए जा रहे हैं जो चंदा मिला के उन्होंने मतलब वो बना दिया था। ठीक है, लाइट हाउस। ठीक है, तो कभी कभी कोऑपरेटिव सोल्यूशन हम बिना गवर्नमेंट इंटरवेंशन के भी ले सकते हैं। ठीक है, ये एक तीसरा वे हो सकता है। ठीक, इसके अलावा गवर्नमेंट फेलर जो है इसमें सेल्फ करेक्टिंग फीचर नहीं होता है जैसे कि मार्केट फेलर में होता है, और इसकी वजह से ये एक बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। ठीक है, गवर्नमेंट फेलर को करेक्ट करने के लिए कुछ हमें सोल्यूशन डिवाइड आउट करना पड़ता है। ठीक है, और अपोजिशन के पास वो करेज, वो स्किल भी होनी चाहिए कि उस गवर्नमेंट के उस फेलर को वो आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, तो ये था हमारा गवर्नमेंट फेलर के बारे में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।